हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 1 के ट्राई दीज। और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। अब आपके सामने इस ट्राइदीज है पेज नंबर 4 पर। ओके, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, 8th क्लास के लिए। ठीक है, और ये टेबल हमें करनी है क्लोज्ड। भाई जो ये रैशनल नंबर्स है वो एडिशन में क्लोज्ड है क्या वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है, क्या मल्टीप्लिकेशन में है। तो कुछ तो इसमें फिल कर रखे हैं और कुछ है जो हमें फिल करने हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में अगर एडिशन की जाए, क्लोज्ड कब कहलाता है? वो कोई नंबर जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाया है, ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा आंसर आए तो वो आंसर कैसे होना चाहिए? वो आंसर भी उसी ही मेंबर का आना चाहिए। जैसे कि रैशनल नंबर में हमने एडिशन का ऑपरेशन लगाया किसी भी दो रैशनल नंबर के अंदर, तो उसका आंसर अगर एक रैशनल नंबर ही आता है तो वो कहलाएगा कि वो जो नंबर है उस ऑपरेशन में क्लोज्ड है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर आपको करके दिखाऊं, जैसे कि p 3/7 है और दूसरा नंबर हमने लिया 5/7। दोनों के दोनों नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। इनको एडिशन करें तो 8/7 आ रहा है। या फिर ऐसे कोई भी आप नंबर लेकर के देख सकते हैं, उसमें आंसर हमारा यही एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो उसमें क्या है, इसलिए ये यस है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन में भी यही बात होगी। अगर हमने 3/7 माइनस 5/7 किया तो भी हमारा आंसर -2/7 आया, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इसके केस में सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोज्ड होता है। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आए तो ज़रा देखिए मैं क्या करूं, 3/7 को 5/7 से मल्टीप्लाई करूं तो 15/49 आएगा। 3 × 5 दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 आया, 7 × 7 49 आया। जो कि अब आप ये देखिए कि Q की वैल्यू 49 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में भी इसका आंसर यस आएगा। अब ज़रा देखिए डिवीज़न में इन्होंने पहले से ही 9 दिया हुआ है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बाकी अगर मैं ऐसे करूं, है ना, 3/7 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 7/5 आ गया। 7 से 7 कट गया, 3/5 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं। अब आप कहेंगे कि ये तो क्लोज्ड है, लेकिन नहीं, इसके अंदर एक ऐसा मेंबर है जो कि 0 होता है। 0 भी तो एक रैशनल नंबर में आता ही है ना। तो जब ऐसा करने पर मैं 0 से 0 किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब है कि डेनोमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो डेनोमिनेटर को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3/0। अब डेनोमिनेटर 0 आ गया, 0 नहीं आना चाहिए। अब 0 आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि हमने दो रैशनल नंबर पे ऑपरेशन लगाया और उसमें जो डेनोमिनेटर है 0 आ गया, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। फिर 3/0, तो रैशनल नंबर पे ऑपरेशन लगाया डिवीजन का, आंसर हमारा रैशनल नंबर नहीं आया,
रैशनल नंबर का मेंबर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिवीजन में क्लोजर नहीं है। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर नो है, यहाँ पर आप यस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी टेबल ऐसे ही बना देता हूँ, रफ सी टेबल बनेगी। नंबर्स क्लोज्ड अंडर, और यहाँ पर 4 कॉलम है। एक कॉलम है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो जो हमारे पास नंबर आया वो है पहला रैशनल नंबर, और एडिशन में यस आया, सब्ट्रैक्शन में यस आया, मल्टीप्लिकेशन में भी यस आया, लेकिन यहाँ ये नो आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, पहले उस चीज़ को देख लीजिए। इंटीजर्स में आते हैं -1, -2, -3 एंड सोन। यानी कि अगर नंबर लाइन पे देखें तो -1, -2 लेफ्ट हैंड साइड में चलता रहेगा ये प्रोसेस, और राइट हैंड साइड में ये 1, 2, 3, 4 ऐसे जो भी नंबर्स है ये कहलाते हैं इंटीजर्स, जिसके अंदर माइनस दिस वैल्यू ये भी एक इंटीजर है, चाहे ये माइनस की है चाहे प्लस की है। राइट, तो ऐसे नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। अब इंटीजर्स एडिशन में होते हैं क्लोज्ड। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों भला? आप कोई भी 2 इंटीजर ले लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, चाहे वो आप लीजिए, यहाँ करते हैं -5 + 4। हमने 2 इंटीजर लिए, एक लिया माइनस नेगेटिव इंटीजर, एक लिया प्लस, दोनों को प्लस कर दिया तो -5 + 4, दोनों के दोनों नंबर्स डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होएगी। 5 में से 4 जाता है 1, निशान है वो बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, तो ये भी बिलोंग करता है इंटीजर से। इसलिए ये कोई भी ऐसा आप करके देख लीजिए, चाहे यहाँ पे 0 ले लीजिए, चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई ऐसा केस नहीं आएगा कि हमने उस पर प्लस का ऑपरेशन लगाया और कोई इंटीजर्स आया ही ना हो। ओके, तो ये होता है। और कोई ले लीजिए, ये लिया 0 ले लिया अगला, तो 0 में कुछ भी ऐड करो हमारा वही नंबर मिल जाता है, तो ये भी एक इंटीजर ही है। तो ये भी क्या है, यानी कि एडिशन के अंदर ये क्लोज्ड होता है। सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अगर हमने जैसे यहाँ -5 + 4 किया था, -4 कर दिया, तो -5 -4 सेम साइन एडिशन होगी और निशान माइनस का ही आएगा। तो ये नेगेटिव इंटीजर आया है, जो कि फिर क्या हुआ, इसलिए ये एडिशन में और साथ में सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये क्लोज्ड हुआ। मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात आएगी, चाहे आप -10,000 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका ऑपरेशन क्या आया, 0। 0 एक इंटीजर है हुआ ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये क्लोज्ड है। इसी तरीके से -5 को -4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हुआ प्लस, 5 4 जा हुआ 20, तो वो ये इसमें भी क्लोज्ड है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज्ड होगा। कुछ भी लेके देख लो, ये क्लोज्ड होगा। अब डिवीजन में ऐसा नहीं हो पाएगा, जैसे कि
पहला केस तो यही ले लेंगे कि 0 एक इंटीजर है। अगर मैं -5 को डिवाइड करूँ 0 से, है ना, तो क्या आएगा इसमें -5/0। क्यू की वैल्यू 0 आ गई है, नहीं होनी चाहिए थी क्यू की वैल्यू 0, क्योंकि रैशनल नंबर तो सॉरी ओके इसमें क्या आ रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। तो ये एक रैशनल नंबर ही नहीं है, और जो इंटीजर सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये ऐसा कोई नंबर जिसमें ऐसे 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड यानी कि ये जब p/q, q की वैल्यू क्या है 0 आ गई, तो जब ये एक रैशनल नंबर ही नहीं है तो ये इंटीजर भी नहीं होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से। और अगर ये 0 आ जाए तो ये कोई इंटीजर में नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो और एक ये बात लीजिए कि -5 को हम डिवाइड करें -3, ऐसा कोई नंबर लिया कि जो इस वाले नंबर का डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड में है उसका फैक्टर ना हो, या इसकी टेबल में ये वाला नंबर ना आता हो, तो वो एक p/q के फॉर्म में आ गया, जो कि एक इंटीजर नहीं है, 5/3। अब कोई होल नंबर टाइप में आना चाहिए ना, माइनस आ गया ठीक है, साथ में कोई पूरी वैल्यू आनी चाहिए 5, 7, 8, ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो पॉइंटों वाला तो नहीं होगा फिर इंटीजर, इसलिए ये बिलोंग नहीं करता इंटीजर से, इसलिए ये डिवीजन के अंदर भी, डिवीजन में ये क्या नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, इंटीजर्स का केस हो गया। यही केसेस आप आगे भी ले सकते हैं। होल नंबर्स आए हुए हैं, राइट, होल नंबर्स, बात वही आ जाएगी, एग्जैक्टली वही आएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अलग केस आ जाएगा। कैसे भला, मैं एक बार टेबल बना देता हूँ, फिर हमारे पास इतना डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास कितनी स्पेस है जिसमें हम रफ वर्क कर सकते हैं। ये लिया नेचुरल नंबर्स। तो अब आप खुद बताइएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, पहले उसके बारे में ये समझ लीजिए। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो कि पूरे हो, 0 के बाद 0 और 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चले जाएंगे, 1 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ एंड सो ऑन, कितने भी आए आगे नंबर, तो वे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स वो सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं। अब आप कोई ऑपरेशन लगा के देखो, एडिशन का ऑपरेशन लगा के देखें हम, इसके केस में चेक करना है। तो फिर देखिए 1 + 4 आंसर आया 5, जो कि होल नंबर्स है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो इसलिए ये एडिशन में क्लोज होता है। किसी और में देखो तो कोई भी नंबर लो, 0 + 4 4 आ रहा है, 1000 + 7 1007 आ रहा है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन में ओके हो रहा है, हमने ऑपरेशन लगाया और जो हमारा आंसर आया वो भी एक होल नंबर ही आया, इसलिए ये क्लोज्ड है। और यही बात नेचुरल नंबर में भी होगी। नेचुरल नंबर में सिर्फ एक 0 नहीं होता, एक 0 नहीं होता, बाकी सब के अंदर। तो ये वाला केस हम इसमें नहीं लगाएंगे। नेचुरल नंबर में जैसे कि 4 + 5 9 आ गया, या फिर 9 + 8 17 आ गया। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, बाकी सारे मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी यस हो गया। सब्ट्रैक्शन के अंदर ना तो ये क्लोज्ड है और ना ही ये क्लोज्ड है। कैसे भला? हमने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 5, यानी कि जब कभी माइनस के राइट हैंड साइड के अंदर कोई इससे बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो क्लोज्ड, जो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों भला? बड़ी वैल्यू का निशान आता है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। निशान बड़ी वैल्यू का आता है जो कि माइनस का है,
जो कि एक नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता और -1 होल नंबर से भी बिलोंग नहीं करता, -1 इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इसलिए इंटीजर्स के केस में तो ये यस आया, लेकिन इन दोनों के केस में नो आ गया। हर उस केस के अंदर जब कभी भी माइनस के राइट हैंड साइड में कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, इससे नेगेटिव आएगी तब तो ओके है, लेकिन हमें तो कोई भी एक ऐसा केस निकालना है जिसकी वजह से ये फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन अप्लाई ना हो, कोई भी ऐसा केस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट ऐसे केसेस आएंगे, तो इसलिए नो, एक भी केस नहीं आना चाहिए। ओके ओके। अब यहाँ देखो ना, रैशनल नंबर के केस में डिवीजन में ये नहीं था। क्या नहीं था? डिवीजन में क्लोज नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक केस ऐसा आया था जब हमारे पास 0 होता है और डिवाइड में हमें डिवाइड के बाद 0 आ जाए। तो -5/0 जब 0 डिवाइड में आ गई तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के केस में। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इसके केस के अंदर ही 0 के केस में ही सिर्फ ऐसा आ गया कि ये हमारा आंसर रैशनल नंबर नहीं आया, इसलिए नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो एक केस भी नहीं आना चाहिए ऐसा। अब ब्रिलियंट्स हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का केस। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों यस है, क्यों भला? अब आप 5 लो, मल्टीप्लाई 0 करो तो 5 आए, है ना। होल नंबर के केस में ये बिलोंग करता है होल नंबर से। 7 मल्टीप्लाई 1000 करो या कोई भी ऐसे करो तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा, तो ये भी बिलोंग करता है होल नंबर से, तो ये ओके है। होल नंबर पे ऑपरेशन लगाया और आंसर भी होल नंबर ही आ रहा है हर केस में, कोई ऐसा केस नहीं आएगा जिसमें ऐसा ना हो। लेकिन नहीं, और सेम यही बात नेचुरल नंबर में भी होगी। कोई भी आपने नेचुरल नंबर लिया, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो 0 नहीं लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 49, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 8 मल्टीप्लाई 7 56। ये सारे ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन लगाया, आंसर भी हमारा नेचुरल नंबर ही आता है। तो इन दोनों में इसलिए यस हो गया। अब इसकी बारी करें तो इन दोनों में ये नो आएगा। अब आप बताओ क्यों? सोचो ज़रा, सोचा? ओके, इसमें आप यही वाला एग्जांपल ले लो रैशनल नंबर का, तो इसमें नहीं होगा कि भाई किसी भी नंबर अगर डिवाइड की इस तरफ 0 है तो ये नहीं होगा। अच्छा चलो इसको भी भूल जाओ। अगर आप ये देखो -5 उधर आ गया, 4 प्लस का लेंगे नेचुरल नंबर के केस में और होल नंबर में, दोनों में ही ये लागू होता है, क्योंकि 5 और 4 नेचुरल में भी आते हैं और होल नंबर में भी आते हैं। तो इसमें देखो ना आप, 5 डिवाइड 4 जो कि 5/4 आ रहा है, जो ना तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और 5/4 ना ही बिलोंग करते हैं होल नंबर को। इसलिए क्या आ गया, ये दोनों ही नंबर डिवीजन के अंदर क्लोज्ड नहीं है। दीज आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब इसको एक बार हम सम अप करेंगे जो हमने किया है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड का मतलब होता है कि भाई हमने ऑपरेशन लगाया कि रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है क्या एडिशन के अंदर। हमने 2 रैशनल नंबर लिए और उनमें एडिशन का ऑपरेशन लगाया, हमारा आंसर भी एक रैशनल नंबर आता है, हर केस में आता है। चाहे वो 2 इंटीजर लिए हो हमने, चाहे कोई 2 होल नंबर लिए हो, चाहे उसमें 0 भी शामिल हुआ हो, तो उसमें आंसर एडिशन का अंदर वो आंसर रैशनल नंबर ही आता है। तो क्लोज्ड हमने फैमिली ली रैशनल नंबर, उस पर अलग अलग ऑपरेशन लगाए और हमारा जो आंसर आया अगर उसी ही फैमिली से बिलोंग करता है तब तो वो क्लोज्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इन तीनों केस में ये क्लोज्ड था, लेकिन इसमें नहीं था, क्योंकि 0 जब डिवाइड के राइट हैंड साइड में आता है तो वो रैशनल नंबर कैटेगरी का नहीं आता, इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता आंसर, इसलिए वो डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होता।
यही बात इंटीजर्स में आती है और होल नंबर में और नेचुरल नंबर में भी आती है। ये उस केस के अंदर, चाहे वो जीरो का केस ले लीजिए, जब राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो आ रही हो, जैसे यहाँ पर, चाहे हम डिवाइड के राइट हैंड साइड में कोई ऐसा नंबर ले जो जिसकी टेबल में ये वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ना आता हो, तो उस केस में ये ओके नहीं आता। जैसे यहाँ 5/3 आ रहा है और 5/3 ना तो एक इंटीजर है, ना होल नंबर और ना नेचुरल नंबर, तो इसलिए तीनों में ही ये नो आ गया। और सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स तो ओके है, क्यों? एग्जांपल ये लीजिए कि हमने ये वाला नंबर लिया -5 + 4, नहीं ये नहीं लेंगे, हम लेते हैं, कौन सा था वो नंबर हमने लिया था यहाँ पर, ये रहा, हमने 4 - 5 लिया। दो होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है और दोनों ही इंटीजर्स भी है। बीच में माइनस लेने पर क्या आया? आंसर -1 आया, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये इंटीजर से बिलोंग करता है। राइट, इंटीजर से बिलोंग करने की वजह से ये वाले केस में सब्ट्रैक्शन में ये दोनों नो आ गए, सब्ट्रैक्शन में ये दोनों नो आ गए, लेकिन इंटीजर में ये यस आया है। राइट, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ये तीनों की तीनों यस है, क्योंकि ऑपरेशन लगाए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दो इंटीजर्स को, आंसर इंटीजर ही आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए दो होल नंबर को, आंसर होल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए किसी दो नेचुरल नंबर को, आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। और होल नंबर आता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे आए, और नेचुरल नंबर आते हैं जिसमें 0 को छोड़ के सारे आए, होल नंबर के मेंबर्स। और इंटीजर में आते हैं 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये कर लिया अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ट्राइडीज के साथ। अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए और आगे बढ़िए। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।